हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। किस प्रकार से ऑल ओवर वर्ल्ड में चीफ एग्जीक्यूटिव, जिसे हम हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसके ओवरऑल 5 मेथड्स हैं। पहला मेथड है दैट इज हेरिडिटी प्रिंसिपल। सेकंड है डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल। थर्ड है दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। फोर्थ है इलेक्शन बाय द लेजिस्लेचर एंड आखिरी है हमारा नॉमिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेरिडिटी प्रिंसिपल। तो बेसिकली पुराने टाइम से मोनार्क फंक्शन हुआ करता था ऑल ओवर वर्ल्ड की कंट्रीज में, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे जैसे जैसे डेमोक्रेसी का प्रभाव पड़ता रहा, वैसे वैसे मोनार्क को लोग क्रिटिसाइज करते रहे। लेकिन इसी के साथ साथ आज भी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे मोनार्क पावर में है। अब मोनार्की में होता क्या है, जैसे कि आफ्टर द डेथ ऑफ मोनार्क उसके सन या उसके कोई भी रिलेटिव्स क्राउन को संभालते हैं। एंशियंट टाइम्स एब्सोल्यूट मोनार्क फंक्शन व्हिच मींस द मोनार्क्स यूज बी रूल अरिस्टोक्रेटिक। और पहले टाइम से मोनार्क की फंक्शन चला आता है। और किन किन ऐसे सिटीज हैं, मतलब स्टेट है जहां पे मोनार्क फंक्शन करता है? पहला नेपाल, दूसरा जापान, दैट इज सऊदी अरेबिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव। सर्टेन कंट्रीज द वर्ल्ड ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द वोटर। अब दोस्तों कुछ ऐसी भी दुनिया में कंट्री हैं जहां का हेड ऑफ द स्टेट डायरेक्टली बाय वोटर्स के द्वारा चुना जाता है। और वो कंट्रीज हैं लाइक मैक्सिको, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। और बेसिकली जो अमेरिका का हेड ऑफ द स्टेट है वो भी डायरेक्टली पीपल के द्वारा ही चुना जाता है। दिस सिस्टम हैज इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। और आज के टाइम पे, टुडे के टाइम पे, ये सिस्टम फ्रांस में भी अडॉप्ट किया गया है। और यहाँ तक फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट हैं डायरेक्टली बाय द पीपल इलेक्ट किए जाते हैं। सेकंड है दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। तो बेसिकली इन यूएसए द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। अब बेसिकली जो इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय इलेक्टोरल कॉलेज है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अडॉप्ट किया गया है यूएसए में। इसके जो प्रेसिडेंट बेसिकली हेड ऑफ द स्टेट होते हैं यूएसए के, वो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। बेसिकली जब इलेक्शन करना होता है, मतलब इलेक्ट करना होता है पीपल के द्वारा हेड ऑफ द स्टेट, तब इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म होता है। और जैसे ही इलेक्शन हो जाता है वैसे ही इलेक्टोरल कॉलेज डिसॉल्व कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है इलेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है। अब देखिए ये सिस्टम बेसिकली हमारी बुल्गारिया, साइनोग्लोसेविया, जर्मनी, हंगरी और इंडिया में देखा गया है। अब बेसिकली इंडिया है, यहाँ के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के। द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट द इलेक्टेड मेंबर्स। और इलेक्टोरल कॉलेज में कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से आते हैं। वहीं पे अगर हम स्विट्जरलैंड में बात करें तो फेडरल एग्जीक्यूटिव इज इलेक्टेड बाय द फेडरल लेजिस्लेचर। वहां पे एक फेडरल एग्जीक्यूटिव स्थापित की गई है जिसको इलेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। और यहीं पे अगर हम फ्रांस की बात करें, दिस सिस्टम वॉग्यू इन पास्ट बट नाउ इलेक्शन इन द प्रेसिडेंट टेक्स प्लेस डायरेक्टली। ये सिस्टम फ्रांस में पहले था लेकिन अब डायरेक्टली प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। अब हमारा आखिरी मोड ऑफ इलेक्शन है दैट इज नॉमिनेटिव एग्जीक्यूटिव। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। द सिस्टम सीन इन द कंट्री विच आर नॉट फ्री। बेसिकली जो हमारा नॉमिनी एग्जीक्यूटिव है ये ऐसी कंट्रीज में देखा गया है जो कि फ्री नहीं है, बेसिकली कॉलोनीज है, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिपेंडेंस से पहले जो ब्रिटिश एम्पायर बेसिकली अपॉइंट करता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और बेसिकली ये कहाँ रूल होता है? ये ब्रिटिश कॉलोनीज में। आज भी कुछ ब्रिटिश के पास कॉलोनीज है जहां पे गवर्नर जनरल ब्रिटिश खुद अपॉइंट करता है, जैसे कि एडन, अफ्रीका एंड और बिसाइड दिस एडन, अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ भी गवर्नर जनरल नॉमिनेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्वीन एंड देयर दैट इज एंड देयर मिनिस्टर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज सिविल सर्विसेज के बारे में। अब बेसिकली एग्जीक्यूटिव को अगर नैरो वे में पढ़ा जाए तो इसका मतलब है प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर हम इस ब्रॉडर सेंस में बात करें तो इसके अंदर सिविल सर्विसेज और उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है। नाउ वी शैल नाउ डिस्कस समथिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बिकॉज दे आर द मोस्ट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिविल सर्विसेज के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा एग्जीक्यूटिव का। और यहां तक जितना भी एग्जीक्यूटिव है इस पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज द फंक्शंस ऑफ द सिविल सर्विसेज। तो पहले इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज एडवाइजरी फंक्शन। बेसिकली देखा ऐसा गया है जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं जैसे जैसे उनका पॉलिटिकल अचीवमेंट, जितना अच्छा उनका पॉलिटिकल अचीवमेंट है उतनी जल्दी मिनिस्टर इलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो जब वो सत्ता में आते हैं, बेसिकली जब वो अपना ऑफिस संभालते हैं, तो वो कई सारा प्रॉब्लम फेस करते हैं डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि ये उसके लिए नए होते हैं। तो यहीं पे अब आता है सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल्स का पॉइंट ऑफ व्यू। सिविल सर्विसेज के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो बहुत ही थोड़े, मतलब उन मिनिस्टर से क्वाइट ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। तो ये मिनिस्टर किसी भी मैटर के रिगार्डिंग जब ये फंसते हैं तो ये एडवाइस लेते हैं सिविल सर्विसेज और सिविल सर्वेंट से और अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल से। और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि सिविल सर्विसेज के द्वारा अपॉइंट होते हैं, ये काफी वैल्यूएबल एडवाइस देते हैं एक स्पेसिफिक ओकेजन के रिगार्डिंग।
सेकंड पॉइंट है द मिनिस्टर फॉर्मुलेट द पॉलिसी, इशू द ऑर्डिनेंस एंड सेक्रेटरीज इंप्लीमेंट देम। तो बेसिकली जो मिनिस्टर है वो प्लान करता है कोई भी पॉलिसी कैसे तैयार होगी, क्योंकि कैसे उसको इशू कराया जाए पार्लियामेंट में, और सेक्रेटरी जो है वो उसको इंप्लीमेंट लागू करता है। थर्ड है द मिनिस्टर इशू द इंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू दूस इंस्ट्रक्शन द सेक्रेटरी प्रिपेयर द आउटलाइन। अब बेसिकली जो मिनिस्टर है वो इशू करता है कोई भी इंस्ट्रक्शन, और आगे चलकर उसी इंस्ट्रक्शन के तहत सेक्रेटरी किसी भी बिल का आउटलाइन प्रिपेयर करता है। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द सिविल सर्विसेज एंड अपॉइंटमेंट ऑफ दैट इज हेड ऑफ द स्टेट, जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो दोस्तों जय श्री राधे दोस्तों, अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, एंड राधे राधे।